जबकि हमारी नियत रवायात की पासदारी करके सरदार को मुंतखब करना है, तो हर कोई अपनी जीन से पत्थर निकाल फेंके। आई कबीला अब पहले की तरह मुट्ठी भर लोगों का नहीं है। हमारे बहुत से रेवड़ और मसनूआत हैं जो तिजारत भी चला सके और रिवायात की पासदारी भी कर सके। हमें ऐसे तेज दिमाग सरदार की जरूरत है। मेरा उम्मीदवार गुंदूज साहब है। उनका तकल्लुम शीरी है, अंदाज लतीफ है, उनके फैसले मुनासिब होते हैं। मेरे उम्मीदवार गुंदूज साहब हैं। गुंदूज साहब की साबित कदमी की बदौलत हम बहुत सी मुश्किलात से सब्र के साथ निकल आए। मैं गुंदूज साहब से मोहब्बत और इनकी इज्जत करता हूं। मैं तमाम काई कबाइल की रोशनी उस्मान की आंखों में देखता हूं। मैं उस्मान साहब को नामजद करता हूं। बामसी साहब की बात दुरुस्त है। मेरे उम्मीदवार उस्मान साहब हैं। उस्मान एक सैलाब है। अगर गोंदूज जमीन है तो उस्मान पानी है। गोंदूज हवा है तो उस्मान आग है। गोंदूज तो ठंडी हवा है, लेकिन सरदार वो होता है जो दूर अंदेश हो। सरदार वो होता है जिसकी तलवार दोनों अतराफ से तेजधार हो। मुख्तसर ये कि मेरा उम्मीदवार उस्मान है, उस्मान साहब। बामसी साहब की बात दुरुस्त है। मेरे उम्मीदवार उस्मान साहब हैं। हम रुक गए, लेकिन ये चलता रहा। हम देखते रहे, लेकिन इसने अमल किया। हम पर हमला हुआ, हम सब ने हार मानी। सिर्फ इसने बहादुरी दिखाई। ये हमारी उम्मीद, हमारी आजादी, हमारी शान बना। ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है, बल्कि मेरी दुनिया और आखिरत का साथी है। मैं अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की सलाहियत अपने अंदर नहीं, इसके अंदर देखता हूं। मेरी चाहत और मेरा यकीन है कि काई का मुस्तकबिल उस्मान ही है। मेरा भी उम्मीदवार उस्मान है। फरीजा मुबारक तो होता है, लेकिन आसान नहीं।
गुंदूज भाई सिर्फ मोहतात ही नहीं, मोतदिल भी हैं। मुश्किल हालात देखते हुए काइयों के लिए ऐसा सरदार चाहिए जो ठंडे मिजाज का हो। एक ऐसे सरदार की काइयों को जरूरत है जो रिवायात की पासदारी कर सके। ये मेरे गुंदूज भाई ऐसी सोच और नजर रखते हैं जो दूध में सफेद बाल और काले पत्थर पर काले नाग को पहचान सकते हैं। मेरे उम्मीदवार भाईजान गुंदूज साहब हैं। तमाम नामजदगियों को मैं तर्क करता हूं। अर्तुरुल गाजी का नायब सरदार भाई गुंदूज साहब हैं। हमेशा सलामत रहें आप भाई। सरदारी मुबारक हो आपको भाई। शुक्रिया मेरे भाई। आपकी तैनाती कबाइल के लिए अच्छा मुकद्दर लाए। शुक्रिया सामसा साहब। अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे अपने कबीले जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहां की देखभाल करना भी जरूरी है। आपको इजाजत है सामसा साहब। सरदारी मुबारक हो गुंदूज साहब। शुक्रिया। सरदारी मुबारक हो गुंदू साहब। बहुत शुक्रिया।
मुबारक हो बेटा। शुक्रिया वामसी साहब। बतूर, जब इसने पहली लड़ाई लड़ी, काफिरों के लिए कहर बन गया था। यूं तो रास्ते अलग थे, लेकिन अल्लाह शाहिद है, नीयत उसकी खराब नहीं थी। अपने बाबा की पैरवी अगर ना करता तो इसका अंजाम ये ना होता। जिसने तुम्हें इस हाल तक पहुंचाया है, उनके सर कलम कर दूंगा मैं, कसम खाता हूं। बेटा, तुम इंतकाम तो लोगे इंतकाम, मगर किससे? ये गद्दारी करने वाला कौन है? कोई नहीं जानता ये खेल खेलने वाला कौन है, लेकिन जिसने भी ये किया है, हम फिल वक्त उसे मायूस नहीं करेंगे। वो बतूर का इल्जाम तुम पर लगाना चाहते थे। वो जो चाहते थे उन्हें मिल गया। हम उन्हें उन्हीं के बिछाए हुए जाल में फंसा देंगे। अगर वो मर्द की तरह मुकाबला नहीं कर सकते, तो उनसे वैसे ही बात की जाएगी जो वो समझते हैं। तो क्या इसी वजह से दोनदार को इन सब से छुपा रहे हो? जो कोई भी इसके पीछे है, वो समझते हैं कि वो जीत गए। उन्हें सफ बंदी करने दीजिए। वो शैतान जो हमारे दरमियान मुसलमानों का लिबास पहने हुए हैं, उनकी रूहें तक नोच दी जाएंगी। उस दिन तक बातूर का कातिल मुझे ही सबको समझने दे। वक्त आएगा, उन शैतानों को जकड़ लूंगा और उनके सर कुचल के रख दूंगा। और दोनदार? दुंदार साहब अपने बेटे की तदफीन के वक्त इसकी खबर पे मौजूद हो, उनका हक है वामसी साहब। मैंने खबर पहुंचा दी है, अब्दुल रहमान गाजी उन्हें आखिरी रसूमात के लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल ठीक है उस्मान, ठीक है। हुजूर, बलगाए भाग गया। बलगाए तो अगर कहीं भाग सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत की तरफ। मेरे गजब से वो बच नहीं पाएगा। तुमने खुद ही अपने लिए मुश्किलें चुनी है। मत करो ऐसा। जब वो बोले तो खामोश रहना, करीब आने पे दूर कर देना, बार बार उनका दिल बगैर वजह के तोड़ना। यह बर्दाश्त नहीं होता गुंजा। मत करो ऐसा। अपने आप को तकलीफ मत दो। तुम कहो तो मैं उस्मान साहब से बात करती हूँ। तुम उनसे कुछ नहीं कहोगी। सामान बांधकर चलते हैं यहाँ से। अगर हम चले जाएंगे तो बेहतर होगा। खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? आपका चेहरा इस कदर क्यों उतरा हुआ है? बताती हूँ बेटा। बाला ने कुछ कहा है क्या?
बताइए। बाला का दर्द बहुत बड़ा है। वो एक खातून के तौर पर मुश्किल तरीन इम्तिहान से गुजर रही है। क्या हुआ? कैसा इम्तिहान? बताए ना, बताइए ना, फिक्र हो रही है मुझे। मंगोलों के हमले में जो उसे जख्म लगा, तुम्हारे और उसके दरमियान आने वाला यही जख्म है। तुम उसके प्यार पे शक मत करो। बल्कि तुम्हें औलाद ना देने के खौफ की वजह से उसने तुमसे ये बात कही। ये कैसे हो सकता है? किसने कहा ये उससे? क्या सिर्फ इतनी सी बात पे मैं उसे खुद से अलग कर दूंगा क्या? मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारे दिल की तरह वसी है। जिस खातून ने बाला की देखभाल की, उसी ने ये बात बाला को बताई थी और ये भी कहा था कि ये जख्म लगने के बाद भी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती। उसे अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है, लेकिन ये बात अंदर ही अंदर उसको खा रही है। कोई भी नहीं जानता वो क्या सोच रही होगी, वो किस हाल में होगी। काश मैं उससे थोड़ी और जिद करता और ये उससे जान लेता। अभी तक उसने ये दर्द अकेले ही सहा है, लेकिन अब ये दर्द तुम दोनों को सहना है। तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने से भी ज्यादा एक दूसरे पर जान निछावर करते हो। मैं जानती हूं कि तुम उस पर भी काबू पा लोगे इंशाअल्लाह। आपने तो माँ का हक अदा कर दिया, मेरे दिल को इत्मीनान बख्शा, मुझे हकीकत से आश्कार किया। अल्लाह आपका साया हमेशा मेरे सर पे कायम रखे, हमें कभी जुदा ना करे। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उस्मान कहाँ है? वो बारगाह से हिसाब पूरा करने गए हैं। कैसे? उसकी इतनी जुर्रत? तुम उस्मान साहब को नहीं जानती, ये सब तुम्हारी और यानीस की बदौलत हुआ है सोफिया। रद्दार साल्वाडोर, साल्वाडोर, अब आप आजाद हैं शहजादी। हेलेन और आंद्रेयास कहाँ हैं दोनों? जब हम उनके कैद से फरार हो रहे थे तो एंड्रियास मारा गया। हमारा इंतजार कर रही है हेलेन। साल्वाडोर, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। जो चाहिए था मिल गया। दरवेश, थू। हेलेन को लेकर फौरन कले पहुंचो।
तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। मेरी मौत बनने के ख्वाहिशमंद बहुत देख चुका हूं मैं। अब वो सब इस मट्टी के नीचे हैं। अब्दुल रहमान गाजी। सिपाहियों, अल्लाहु अकबर। किलिच, अर्कुत, मेरा जवान अब्दुल रहमान गाजी। किलिच, अर्कुत। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आलिशार, आलिशार तो तुम हो। आलिशार तो तुम हो वो फितना। दुंदार साहब को तुम जैसे गीदड़ों के हवाले कर देना मुझ जैसे संजाक सरदार को जेब नहीं देता। अपने कुत्तों के पीछे छुपकर भौंकने के बजाय अगर मर्द हो तो आओ लड़ो। आओ आलिशार। अब्दुल रहमान गाजी। जब तुम्हारे पास पहाड़ जैसा दिल है तो अल्लाह के हुक्म से सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया सुल्तान खातून। शरबत बना के लाती हूँ, जब तक तुम दोनों बैठ के बातें करो। तुम जानती तो हो मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। तुम्हारे अलावा किसी और का मैं सोच भी नहीं सकता बाला। रब से मांगी हुई दुआ हो मेरी, और कोई नहीं। औलाद अल्लाह की देन है। जबकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या खंजर से लगे जख्म में इतनी ताकत है कि हमें अलग कर सके बाला? उस्मान, ऐसा ना कहें। ये कैसे मुमकिन है? आपके बच्चे होंगे इंशाअल्लाह। मुस्तकबिल का सोचिए आप। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो बाला। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम्हारे बगैर रहना ऐसा है जैसे बिना रूह के जिस्म हो बाला।
तुम मेरी कुव्वत हो, जुनून हो और रोशनी हो जिंदगी के। तुम ख्वाब हो मेरा, मोहब्बत हो मेरी। मोहतरम शेख को राजी करके जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। तुम मेरी लाजवाल मोहब्बत हो। अल्लाह अगर औलाद अता नहीं भी करता तो राजी हूं मैं उससे। तुम मेरे साथ हो तो हर हाल में राजी हूं मैं। अब तुम बताओ कि तुम राजी हो इस पे? आप मुतमईन हैं तो मैं हर चीज पर राजी हूं उस्मान। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ अंदर बोरान। मुझे इजाजत दें। हुजूर आपसे एक बहादुर मिलना चाहता है। उसने कहा कि अहम काम है। ले आओ उसे। मंजिल कहाँ है उस्मान साहब? किजल अलमा है। अस्काली वाले इंतजार कर रहे हैं आपका। आपका फर्ज अहम है। हमें शिकस्त हुई आका, माफ कर दीजिए। मेरी बेटी, तुम वापस आ गई, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे लिए आपने उस्मान के साथ सौदा किया बाबा। आपको ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी खातिर मैं इस जमीन को खून के समंदर में बदल सकता हूं। इंद्रियास कहाँ है? उसे उन्होंने कत्ल कर दिया। क्या ये तुम्हारी बेवकूफी है या फिर कोई गद्दारी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का अंजाम सिर्फ मौत है। मेरी बात सुने, अदाबाली के दरवेशों से हमारी जान बचाने वाला कोई और नहीं, सल्वाडोर है। शहजादी सही कह रही हैं। सल्वाडोर की वजह से ही आज हम जिंदा हैं, और ये हमें बचाते हुए जख्मी भी हो गया था आका यानीस। अपने कमरे में जाओ बेटा। जो इनाम मैं तुम्हें दूंगा उसका इंतजार करो। सल्वाडोर झूठ बोल रहा है। क्या मतलब? गिरजाघर के चूहे जो हर दिन एक
बिल्ली के परेशान करने से थक जाते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेंगे ताकि जब बिल्ली उसे हिलाती हुई आए तो उनको इसकी खबर पड़ जाए, और इस तरह वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए उन्हें एक बहादुर मगर बेवकूफ चूहे की जरूरत होती है। यहाँ उस्मान को एक बेवकूफ चूहा मिल गया है। क्या आप सिल्वाडोर को कत्ल कर देंगे? नहीं, मैं बिल्ली को मारूंगा। तब तक मैं उस बहादुर और बेवकूफ चूहे का इस्तेमाल करूंगा मेरी बेटी। लेकिन आप ये कैसे करेंगे? मैं सल्वाडोर को कुलोजो इसाक कले का कमांडर मुकर्रर करूंगा।